चैनल मल्टीपैकर वर्ल्ड। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक्स के अंदर आप सिंपल ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर आप किस तरह से प्लेस कर सकते हैं और एएमओ ऑर्डर, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको इसमें अपने ऑर्डर्स प्लेस करना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े अपना। तो यहाँ पर हमको एक स्टॉक सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक को। तो आईसीआईसीआई बैंक को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट आज गिर रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि निफ्टी में गिरावट आएगी और आज के दिन वैसा ही हुआ है कि निफ्टी में बड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बाय की तरफ लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अब स्टॉक्स में रिकवरी दिखाई दे रही है। तो बाय की तरफ हम यहाँ पर अपनी पोजीशन लगाने वाले हैं। तो सेल में भी उसको उल्टा करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक में ट्रेड कर प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपल ऑर्डर ले सकते हो, कवर ऑर्डर और सीओसी यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर, और यहाँ पर एएमओ यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले ही पोजीशन आप लगा सकते हो बाय या सेल की। तो ये भी हम देख लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सिंपल ऑर्डर से। तो सिंपल ऑर्डर में हम यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर हमको प्राइस डालना होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्राइस, तो यहाँ पर हमारे आगे के ऑर्डर नहीं लग पाते हैं सिंपल में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंट्राडे लिया हुआ है प्रोडक्ट अपना, तो इंट्राडे में ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अब क्या करना है कि अपना रिव्यू कर देना है। यहाँ पर हम बाय एक क्वांटिटी कर रहे हैं तो हमको इसमें बाय कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन लग चुकी है, हमारी जो पोजीशन है वो बाय में लग चुकी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो पोजीशन में हम जाकर देखते हैं तो पोजीशन में हमारा एक स्टॉक आ चुका है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का। अब इसी पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ में जाएंगे। तो यहाँ पर हम अब टारगेट सेलेक्ट करेंगे। तो टारगेट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं लिमिट सेलेक्ट कर। तो टारगेट हम यहाँ ले लेते हैं 383 का। 383 का हमने यहाँ पर टारगेट ले लिया। इंट्राडे इधर पर सेलेक्ट है, रिव्यू में जाते हैं, सेल की पोजीशन यहाँ पर लग चुकी है यानी कि यहाँ पर टारगेट लग चुका है। अब हमारा स्टॉप लॉस हमें लगाना है। तो स्टॉप लॉस में सेम वैसा ही करना है कि इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है, स्क्वायर ऑफ में जाना है और यहाँ पर हमको अब मार्केट ही सिलेक्ट रहने देना है, ऐसा नहीं है। हमको यहाँ पर एसएल लिमिट सेलेक्ट करनी होगी क्योंकि स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिगर प्राइस हमको फिल करना होगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो सबसे पहले किस प्राइस को टच करेगा, ये करेगा 378 का। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहे हैं 378 या 377 का भी ले सकते हो। और फिर इसके बाद जो प्राइस आएगा उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो थोड़ा सा गैप रखो ताकि इस प्राइस के अंदर अगर ये वापस आता है और वापस जाता है इस प्राइस के अंदर जाकर तो यहाँ पर ट्रिगर हमारा हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ एक ही प्राइस डालते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्राइस जंप कर जाए, स्टॉप लॉस ना लग पाए और आपको यहाँ पर बड़ा लॉस हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप कर आपको प्राइस फिल करना होता है। तो 376.50 का हमने यहाँ पर ले लिया, 50 पैसे का इसमें गैप लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने रिव्यू दे दिया और सेल करा तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिगर यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, टारगेट भी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक पोजीशन हमारी लग चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर एक पोजीशन और लेंगे, बट यहाँ पर हमको पहले कैंसिल करनी होगी पोजीशन। और कैंसिल करने के लिए हमको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है अपनी पोजीशन, डायरेक्ट कैंसिल कर देनी है। और यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है वो हमारी कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर ऑफ कर डायरेक्ट भी इसको सेल कर सकते हैं हम बिना किसी टारगेट और स्टॉप लॉस को यूज़ किए हुए। और यहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया है मार्केट प्राइस। तो अब यहाँ पर हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है। तो अब बारी है कवर ऑर्डर की। तो हम कवर ऑर्डर देख लेते हैं किस तरह से लगता है। तो यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक में कवर ऑर्डर लगा कर देखने वाले हैं। अब तो यहाँ पर हम फिर से इसमें बाई की पोजीशन लेते हैं और बाई की पोजीशन लेने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर देते हैं 1। यहाँ पर हम मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं, लिमिट भी ले सकते हैं, हमें किस प्राइस से बाय करना है तो यहाँ पर आप प्राइस इधर पर फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमको अभी जल्दी है तो यहाँ पर हम मार्केट को सिलेक्ट करके रखते हैं ताकि जो भी प्राइस चल रहा हो वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हम अब स्टॉप लॉस फिल कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस फिल करने के लिए यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं 379 का। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है। हमको सिंपली यहाँ पर रिव्यू करना है, बाय प्राइस डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवर ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है हमारा
तो यहाँ पर हमने पहले ग्लेनमार्क में देखा था, तो यहाँ पर ग्लेनमार्क इसके लिए अलाउ नहीं था, बट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में हमारे पोजीशंस लग रही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी कोष्टक ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है, बट यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर टारगेट नहीं लग पाता है। तो टारगेट हम यहाँ पर लगा कर देख रहे हैं, तो टारगेट के लिए यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ करके देखते हैं कि यहाँ पर हम टारगेट लगाने के लिए डायरेक्ट उसी स्टॉक पर जाकर यहाँ पर एक पोजीशन लेते हैं सेल की तरफ, ऊपर की तरफ सेल की एक क्वांटिटी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद यहाँ पर हमको सिंपल करना होगा, इसको सिंपल में जाकर फिर टारगेट लग पाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसका टारगेट सिलेक्ट करने वाले हैं, तो टारगेट हम यहाँ पर लगा देते हैं इसका 385 का। तो 385 का हमने यहाँ पर टारगेट लगा दिया है और ये यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस ओपन पे रखा हुआ है, टारगेट लग चुका है। इस तरह से लगाना पड़ेगा आपको कोष्टक ऑर्डर में, क्योंकि साथ में टारगेट नहीं लग पाता है, सिर्फ स्टॉप लॉस ही लग पाता है। तो यहाँ पर हमने टारगेट भी प्लेस कर दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर प्लेस हो चुकी हैं। बहुत से लोगों में डाउट रहता था कि टारगेट नहीं लगता है इसमें, तो मैंने बता दिया है किस तरह से इसमें टारगेट लग सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पोजीशन फिर से हमको कैंसिल कर देंगे, जो भी प्राइस चल रहा है वहीं से हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन कैंसिल कर देते हैं, जो भी ओपन पोजीशन है यहाँ पर आपको कैंसिल करनी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि हम आगे की भी प्राइस ले सकें और कंफ्यूज ना हो किस में हमारी पोजीशन है किस में नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कैंसिल कर दी हैं, सारी चीज़ें हट चुकी हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ओपन पोजीशन तो नहीं है, यहाँ पर कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। तो अब यहाँ पर बारी आती है सिंपली ब्रैकेट ऑर्डर की। तो COC में अब हम करके देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाय करके देखेंगे। अब एक ही क्वांटिटी से हम प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल की जगह अब हम COC को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये ब्रैकेट ऑर्डर ही कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर हमको बाय का प्राइस फिल करना होगा और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आपको मार्केट का प्राइस नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक लिमिट डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिमिट डाल देते हैं यहाँ पर बाय की 382.40 का यहाँ पर, या यही प्राइस रहने दें या 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आसपास का ही प्राइस लिया हुआ है। तो यहाँ पर तो प्राइस ऐसे हो रहे हैं कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा नीचे का ही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो पोजीशन है ये लगा दी है हमने बाय की, और यहाँ पर हमको टारगेट भी साथ में लगाना होगा। तो टारगेट हम यहाँ ले लेते हैं 385 का, और स्टॉप लॉस भी हमको लगाना होगा। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ले लेते हैं नीचे की तरफ 78 का। तो 78 का हमने यहाँ पर प्राइस लिया। ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पर देखते हैं, तो ट्रिगर प्राइस 1 रुपये का रहेगा, इससे कम का यहाँ पर हो नहीं सकता है। 1 रुपये यानी कि 377 और 378 के बीच का ट्रिगर प्राइस रहेगा। अगर इसके बीच में ये आता है 378 को जंप करके, अगर 377 378 के बीच में रहता है प्राइस, तो भी हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं क्या, यहाँ पर प्राइस तो ऊपर आ चुका है, फिर भी हम यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं और यहाँ पर बाय की पोजीशन डाल देते हैं। तो बाय की पोजीशन मैंने यहाँ पर लगा दी है और प्राइस यहाँ पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर प्राइस के ऊपर की तरफ चला गया, बट हमको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पर मॉडिफाई में जा सकते हैं। मॉडिफाई में जाकर हम यहाँ पर जो भी प्राइस है इसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बाय की पोजीशन लगा दी है और यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो लग चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिगर प्राइस यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप प्राइजेस चेंज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो प्राइजेस चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे तो आपको एक बार में ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए जो भी आपको सही लगता है। और यहाँ पर आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम का पेड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी सर्विस ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल से हम ऐड कर देते हैं। ये तो फ्री वाला चैनल है जो लॉकडाउन के दौरान चलाया गया था, बट यहाँ पर जो हमारा पेड चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, पेड चैनल को। और यहाँ पर देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग में जो भी हमने कॉल्स लिए थे सभी हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। फिर उसके बाद रिस्की लगा क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ सकती थी, तो यहाँ पर हमने इसको प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओगे सर्विस ज्वाइन करने के बाद। ये अभी चालू किया है, 1 महीना ही हुआ है इस चैनल को। तो यहाँ पर आप ऐड हो जाते हो तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ सारे कॉल्स मिलते रहेंगे, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकालते रहेंगे। तो इधर पर ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है। लाइफ टाइम मेंबरशिप यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी कि लाइफ टाइम आपको इस चैनल के साथ ऐड कर दिया जाएगा और आपको लाइफ टाइम यहाँ पर जो भी कॉल्स मिलते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। मंथली इनकम के तौर पर भी यहाँ पर हम काम कर पाएंगे।
तो हम वापस लौट आते हैं और वापस लौट कर हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो पोजीशन है हमारी, इसको हम कैंसिल कर देंगे, बट यहाँ पर हमको ऑर्डर में जाकर ओपन पोजीशन में ही जाना चाहिए। ओपन पोजीशन में जो भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि पोजीशन जो है वो अब एग्जिट कर देते हैं हम। तो सारी पोजीशन एक बार में एग्जिट हो गई है। तो यहाँ पर अब हमारी बारी है AMO को देखने की। तो AMO के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस को मैं बाय करना चाहता हूं, मार्केट ओपन होने से पहले की पोजीशन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम AMO सेलेक्ट कर लेते हैं। तो AMO में हम प्राइस जो है वो पहले ही डाल सकते हैं, किस प्राइस पर हमको बाय करना है, अगर मार्केट ओपन होता है तो किस प्राइस पर हमारा बाय हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, डिलीवरी में भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ आप यहाँ पर एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली है, और क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस फिल कर देना है, जैसे कि आप चाहते हो कि मार्केट में अगर ये ओपन हो, तो अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन होता है तो यहाँ पर हम इसको 3250 पर बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बाय हो जाएगा। आप चाहो तो डिलीवरी में भी कर सकते हो और इंट्राडे में भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको चारों ही चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे कि सिंपल मेथड से ही बता दिया, कोष्टक ऑर्डर और यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर जो COC यहाँ पर कहा जाता है, AMO, चारों ही चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दी है। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सर्विस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, तो वहां से कांटेक्ट कर आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको चैनल के साथ ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ कॉल्स मिलते रहेंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते रहेंगे। तो गाइस, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।